हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और इधर मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से आदिवासी और उन पर अत्याचार को लेकर लगातार बयानबाजी आप सुन रहे थे, लेकिन अचानक राहुल गांधी के एक बयान के बाद यहां की राजनीतिक हलचल में कुछ परिवर्तन हुआ। सत्ता पक्ष में रहने के बाद भी सड़कों पर प्रदर्शन, रैली और नारेबाजी और फिर FIR। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सड़कों पर नारेबाजी करते हुए निकले भाजपा कार्यकर्ता। प्रदेश में अमूमन ऐसी तस्वीरें विपक्षी दलों की ज्यादा होती है, लेकिन ये विपक्षी नहीं बल्कि सत्ताधारी दल बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। अब जरा विरोध और नारेबाजी के साथ कूच पर निकले कार्यकर्ताओं का मकसद भी समझिए। विरोध के इन स्वरों की गूंज में देवी देवताओं का जिक्र सुनाई दे रहा है, और यह बवाल किसी और के बयान पर नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान को लेकर है जिसने भाजपा की भगवा और RSS की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली में हुए महिला कांग्रेस के 38वें स्थापना दिवस में शामिल हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और RSS धर्म की दलाली करते हैं। साथ ही हिंदू आस्था का केंद्र लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का जिक्र करते हुए ये भी कह दिया कि बीजेपी ने उनकी शक्तियों को कम कर दिया है। एक तो RSS, दूसरा हिंदुत्व। ऐसे मसलों पर हमेशा हाई अलर्ट मोड पर रहने वाली बीजेपी इस बार भी कैसे चुप बैठ पाती। लिहाजा ट्विटर से लेकर सड़कों पर मध्य प्रदेश की सियासत बिखरी बिखरी दिखाई दे रही है। हमने यहाँ निवेदन किया है कि हिंदुओं का अपमान करना बंद हो और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, FIR दर्ज हो। FIR दर्ज नहीं होगी तो न्यायालय की कुंडी भी हम खटखटाएंगे। हिंदुओं से माफी मांगो। प्रदर्शन, नारेबाजी और FIR। कांग्रेस ने बीजेपी को जो मुद्दा दिया है उससे बयानों की बौछार तो शुरू हो चुकी है। पहला बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया। मिश्रा ने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू बताते हुए कहा कि ये सुविधानुसार टोपी और टीका लगाते हैं। वैष्णो देवी के धार्मिक पर्यटन से आने के बाद जहर फैलाकर काम कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के धर्म पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश को ये बताना होगा कि आखिर वे किस धर्म को मानते हैं। फिर नसीहत देते हुए कहा कि इटली की संस्कृति में पढ़ने बढ़ने वाले राहुल गांधी इस देश के हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। क्या है, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है, सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इटली की संस्कृति में पलने बढ़ने वाले बाबा राहुल गांधी, पप्पू गांधी इस देश में हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2 दिन पहले NCRB के आंकड़ों पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस अब खुद अपने नेता के बयानों पर सफाई देती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने पलटवार करते हुए कहा कि अंग्रेजों के दलाल कौन थे यह इतिहास में दर्ज है। सत्ता के गुरूर में भाजपाई राजनीतिक गरिमा को भूल गए हैं। एक के बाद एक बयान और ट्विटर के जरिए RSS पर राहुल के हमले को लेकर कांग्रेसी बरकरार रखे हुए हैं। हमारी संस्कृति इस तरह की नहीं है और ना हमारा जो हिंदू धर्म है इस तरह का है कि हम दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर करें। आपकी जो संस्कृति आपके बयान से जाहिर होती है, पर हम इतने नीचे नहीं गिर सकते और उनके बयान का हम कड़ी निंदा करते हैं। तो ऐसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं मति ये भ्रांति हो गई है, या कहीं ना कहीं अपना जो सत्ता और सरकार का जो गुरूर है वो कहीं ना कहीं सिर चढ़ के बोल रहा है। प्रदेश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और उपचुनाव और साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में धर्म, जाति और हिंदुत्व का मुद्दा इन्हीं की गूंज सुनाई देने वाली है। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल।